भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। अमृतवाणी है 205 नंबर की। तप ताप दूर हो, जप जन्म दूर हो। कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि मनुष्य यदि तू चाहता है कि तुझे मानसिक दुख से, यातना से छुटकारा मिल जाए, मानसिक चिंता से छुटकारा मिल जाए, तुझे तीनों तापों से मुक्ति मिल जाए। तीनों ताप क्या है? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। इन तीनों तापों के विषय में गुरुदेव ने संत मणि में अपने प्रवचन में अच्छे से बता रखा है। तो कह रहे हैं इनसे यदि तुझे दूर होना है, ताप संताप से, दुख चिंता से, मन की पीड़ा से, तो तू तप कर। तप क्या है? यहाँ पे तप है सत्संगी तप है। जैसे तू ये चाहता है कि तेरी बीमारी दूर हो तो तू दवाई ले, पर खाली दवाई से तो कुछ नहीं होगा ना, साधन भी रखना पड़ेगा। अब खाली सत्संग से ही तो कुछ नहीं होगा ना, साधन भी रखना पड़ेगा। साधन क्या है कि हमें साधन रखना है विकारों से। जैसे डॉक्टर कहता है जुकाम लग रही है दवाई लो, लेकिन साधन रखना, तुम दही दूध ठंडी चीज़ ये मत लेना। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम सत्संग रूपी तप कर रहे हो, लेकिन तुम है ना ये विकार नज़दीक मत आने देना। तो हम साधन नहीं रख रहे हैं, यही तो ताप है। क्रोध हमें कितना तपाता है, ईर्ष्या हमें कितना तपाती है, जलाती है। तो करे तू इनसे दूर होना चाहता है तो तू तप कर, यानी भगवान की तपस्या कर, भगवान की पूजा कर। और प्यार ही तपस्या है, भक्ति ही तपस्या है। तो कह रहे हैं फिर बोला जप जन्म दूर हो। और कह रहे हैं तू मनुष्य जीवन लेकर आया है और तू और जन्म नहीं लेना चाहता, तो मैं तुझे ये नहीं कहता कि तू दान कर, तू पुण्य कर, तू कर्म कांड कर, तू व्रत कर, तू तीर्थ कर। मैं ये नहीं कहता, मैं तो बहुत सीधा सा रास्ता बताता हूँ। जप कर, ईश्वर का नाम उच्चारण कर, अंदर ही अंदर भी, मुंह से भी काम करता जा, भगवान का नाम जपता जा। तो ही गुरुदेव कह रहे हैं तेरा जन्म दूर होगा, यानी और योनि नहीं मिलेगी। तो कह रहे हैं ये तो फ़ायदा उठा ले, मनुष्य जीवन मिला है तो कह रही हैं मनुष्य जीवन गुरुदेव के पास में जो आते और वो दुखी चिंतित परेशान होके यातना कर दुख रोके ऐसे गुरुदेव के पास में आते, तब गुरुदेव इलाज बता रहे हैं कि यदि तू ताप और जन्म दूर करना चाहता है, कष्ट तुझे और नहीं हो, और योनि में नहीं जाना है, तो तू जप और तप कर। जप क्या है? भगवान का नाम उच्चारण कर। क्यों जन्म दूर होगा? क्योंकि भगवान के नाम उच्चारण से तेरे भीतर में पवित्रता आएगी, शुद्धता आएगी, अंदर में तेरे अंतःकरण शुद्ध होगा। और शुद्ध होगा तो तू किसी का बुरा नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, तो तेरे को जन्म और कोई मिलेगा ही नहीं, मुक्ति मिल जाएगी। भक्तों को संतों को क्यों नहीं जन्म और होता, क्यों मुक्ति मिल जाती है? क्योंकि वो भगवान का नाम लेते हैं। क्या किया ध्रुव ने? खाली नारायण नारायण नाम ही तो लिया। और क्या नाम लिया? सबरी ने क्या किया? नाम ही तो लिया। वाल्मीकि ने क्या किया? राम राम भी नहीं, मरा 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 मरा। और महाहिंसक, महापापी, महासंतापी से भी, और उसने राम का नाम लेके इतना तप किया उच्चारण करते करते कि वो रामायण लिख चुका, रामायण लिख दी, संत बन गया। स्वयं सीता जी उसके आश्रम में रहने के लिए जाती है, लव कुश का जन्म उनके आश्रम में होता है। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि कैसा पापी हो, हिंसक हो, तापी हो, संतापी हो, यदि भगवान का नाम उच्चारण तू भीतर में कर रहा है प्यार और भाव से, तो फिर तेरा जीवन भी सुगंधमय हो जाएगा और जन्म नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो कर्म कांड तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, उद्यापन बड़े बड़े करते हैं, तीर्थाटन बड़े बड़े करते हैं, चारों धामों की यात्रा कर लेते हैं,
लेकिन अंदर में चिंतन चलता है दुनिया की बातों का, दुनिया के व्यवहार का, बुराई का, तो कह रही हूँ उससे क्या सिद्धि मिलेगी। बस उसे इतनी सिद्धि ज़रूर मिल जाएगी कि अच्छे घर में पैदा हो जाएगा, कोई पशु योनि नहीं मिलेगी, बाकी कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। भगवान का नाम लेना उचित नहीं, भगवान का नाम लेना भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। कह रही हैं उसी का चित्त उचित है जो भगवान का नाम लेता है, और उसी का चित्त अनुचित है जो दुनिया की बातों का बखान करता रहता है। चित्त से ही सारी बातें होती है। तो कह रही हैं तप क्या है? चित्त की एकाग्रता। सत्संग में बैठे हैं, एकाग्रता है ही नहीं। अब 3 है, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। 3 ही है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। मनुष्य के अंदर तीनों एक साथ चलता है ये गुण। अभी सत्संग कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, अंदर में चित्त में चल रहा है, उसका तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा। ज़्यादा ही कर रहा हो उसका तो ऐसा ही हो जाए, बढ़िया रहा उसके साथ बुरा हुआ, ये क्या हुआ? तामसिक। और राजसिक, नींद आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, सत्संग हो जाता है, फिर अच्छा सा खाना खाएंगे, सोएंगे, वो देख कितना मज़े में, ये है राजसिक। और सात्विक, सबको शांति थी, मैं भी शांत रहूँ, सत्य के रास्ते पे चले, कितना आनंद आ रहा है। सात्विक है, सबका भला सोचे, अच्छा सोचे, सात्विक। तो मनुष्य के अंदर तीनों गुण भरे पड़े हैं, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता है। सत्संग ही सबसे बड़ा तप है, सद्गुरु के सामने बैठना ही सबसे बड़ा तप है। अग्नि के पास में बैठोगे ताप आएगा, पानी के पास में बैठोगे ठंडक आएगी, पंखे के नीचे बैठोगे कुछ ही नहीं आएगा, और पंखा चलाओगे तो ठंडी हवा आएगी। तो ऐसे ही पंखे के नीचे तो बैठ गए, कूलर के सामने तो बैठ गए, एसी के सामने तो बैठ गए, लेकिन चालू तो करो। तो ऐसे सत्संग में तो आकर बैठ गए, सद्गुरु तो दे रहे हैं, लेकिन तुम खुद ने अपना बंद कर रखा है सब, कपट से, छल से, बेईमानी से, तो अंदर जा ही नहीं रहा वो गुरु का भाव। तो क्या होगा? अंदर में राजसिक, तामसिक, सात्विक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक, ये तीनों ताप परेशान करते रहते हैं। और ये तीनों ताप परेशान करते हैं, तो जप भी करेगा तो क्या करेगा? बिना मन का करेगा उच्चारण, और बिना मन का उच्चारण करेगा, भगवान का नाम लेगा तो क्या लेगा? हरिओम हरिओम हरिओम। पैर सो गया, हरिओम हरिओम हरिओम, मेरे से नहीं लिया जाता नाम, हरिओम हरिओम, ये राम जल्दी से ख़त्म हो, हरिओम। तो ये नाम क्या होगा? ये नाम कहाँ तक पहुँचाएगा? ध्यान कहाँ है? पैर में, पेट में, जल्दी से ख़त्म हो, चाय पीऊँ, गला सूख गया, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, राम 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 राम, हरिओम हरिओम। ये क्या है? तामसिक। तो इसमें कैसे जन्म मरण का छुटकारा होगा? नाम ले रहे हैं हरिओम हरिओम हरिओम, अंदर में गलत चल रहा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। कैसे शुद्धता आएगी? कैसे आएगी? दवाई ले ली, ऊपर छाछ पी ली, हाँ ठंड पड़ गई, अरे ठंड नहीं पड़ गई, तेरी दवाई है ना, अब देखना क्या साइड इफ़ेक्ट करेगी। जो चीज़ बंद थी वो तो तूने ले ली, तो डॉक्टर कहता है ये चीज़ बंद करो, गुरुदेव कहते हैं ये चीज़ बंद करो। कौन सी चीज़? काम क्रोध मोह मत लो, यही जप है, यही तप है। तो कह रहे हैं जन्म दूर हो, ताप दूर हो, तो तू तप कर, यानी चित्त की एकाग्रता ही तप है। भक्ति ऐसी कर कि तेरा चित्त भगवान में एकाग्र हो जाए, लीन हो जाए, डूब जाए, यही तपस्या है। और जब करे, उच्चारण निकले तो प्यार से एकदम कि भगवान का नाम ले रहा हूँ, अब मेरे अंदर में विकार हो ही नहीं सकते। तो तीनों तापों से मुक्ति मिल जाएगी, दुख चिंता खत्म हो जाएगी, और जन्म लेना शुभ हो जाएगा तेरा। ओम शांति ही शांति प्रशांति।